सबसे पहले बीएरएस करने से पहले सबसे पहले आपने देखनी है ना, तो क्या देखना होता है? तो मेरा बीएरएस सबसे पहले क्या देखना है बीएरएस करने से पहले? चीज से क्यों देखते हैं? तो हम अपना शाबाश, देखो यार चीज से चीज हुई है कि मरीज जो है अगर खतरे में है, जैसे कि सड़क के सेंटर में मरीज गिर गया, मोटरवे मोटर से जाना या रिंग रोड है, बड़ी सड़क है, आप सेंटर में तो सीधे शुरू कर दो, पता लगा डॉक्टर के ऊपर ही गाड़ी गुजर गई। ठीक है ना, आपने अपनी जान के जान अपनी जान खो के आ गए हो। तो अगर तार पड़ी थी नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं मैंने करना तो जान दें, डॉक्टर बड़े पैशनेट थे, पैशनेट करते करते डॉक्टर साहब ने करंट लगा के डॉक्टर खुद ही पहुंच गए ऊपर अल्लाह के पास, आगे ऐसे हो रहे थे। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है डेंजर या सेम सेफ्टी करें। डेंजर आपने मेक श्योर करना है कि मरीज और आप खतरे में नहीं, मतलब आप खतरे में नहीं, या मरीज की जो कितनी खतरनाक है वो आपने मेक श्योर करना होता है। यहाँ तो क्लियर है, जैसे मसला नहीं देखो आगे आप देखा जी खतरे में आगे आप क्या करना है, क्या करना है अप्रोच राइट साइड से, हाँ तो राइट साइड से यूज करना और पेशेंट को शाउट करना, क्या पेशेंट को शाउट और ब्लीड करना। चलो पहले आप लेना था रिस्पॉन्स देखो, ये हमें शाउट कर पहली बार पता लगा जितना भी लोग सारे आए बच्चे हो रहे तो डीएस का पेशेंट को मतलब नशे भी तो हो सकता है तो यार अभी हम लोग इतना कम फर्क नहीं है, वरना संभव दे रहा हूँ हमारा कोई देखो मूवीज में कभी पता नहीं सारे बाहर गए गर्मियाँ आती है तो सैंड और गेट की खान में एंजॉय करे बीच पे बैठ के काफा में कहते हो एकदम बड़ा मैं करता मैं तो दिन पहले वो इजी तो हो जाती है डाटा को खूब कार्य करा रहा जाएगा। इससे सबसे पहले देखने का आर डॉक्टर डी आर रिस्पॉन्स, डी आर डॉक्टर चेक फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देखेंगे पहले आप आवाज देखेंगे जैसे भी क्या आपने सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं नहीं, दो तीन दफा आवाज तीन आवाज नहीं दे रहा टैप कर लो आवाज आ रही है क्या, सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं, किस तरह लोगों को लगेगा जगह पर नाम क्या है जो भी आपने एक दफा टैप करके आपने रिस्पॉन्स भी देख लेना, पहले वर्बल और फिर टैप करके रिस्पॉन्स देख रहे हैं। यहाँ पर जो मुश्किल है फोन पर रिस्पॉन्स देखे हुए तो सीखिए ना करे हुआ कि मेरी संभव है तकलीफ पान देती है तो मेरी का दिल फट गया यहाँ पर समझा ली। अब आप कहते हैं इसमें रिस्पॉन्स नहीं देगा, हाँ रिस्पॉन्स देगा, अब आपने क्या करना है डॉक्टर शाउट फॉर हेल्प, शाउट फॉर हेल्प बेसिकली आप क्या करते हैं आप तीन डिफरेंट डायरेक्शन में करते हो, मदद चाहिए तो है तो जाए तो सब तीन डिफरेंट डायरेक्शन में हमें करनी होती है, थ्री डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कोई नहीं है तो भाई फिर मतलब मदद आ गई उससे क्या यार हम दूसरी को कॉल कर, और अगर मदद नहीं आई तो फिर फाइन लाउड स्पीकर ऑन करो, कॉल करो, लाउड स्पीकर ऑन करो, टैब करो, शाउट फॉर हेल्प, समझ आ गई? ठीक है ठीक है। अब आगे ना अब दो चीजें हैं, अब एक है रेसेप्ट ऑप्शन तो कहती है एबीसीडी करो, एबीसी करो, लेकिन अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन वो कहती है ऐसी ये नहीं कर दो, उसको सर्कुलेशन करके देखो। अब ये आपने उसको अपने एग्जामिनर को बता देना कि सर अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन मैं ये करूंगा और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च काउंसिल यूके जो कि यूरोपियन सारे से फॉलो करते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन ये करूंगा। तो मैं आपको से दोनों में 40 वो बताऊँ, वो कहते हैं पहले पर्स ले लो, प्रोटीन ले लो तुम, लेकिन जो रिसर्च काउंसिल है वो कहते हैं कि देखो कल्चर जो बनना मत ना, सर्कुलेशन जो बनना मत तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो 20-25 मिनट बाद मरता है, एयरवे अगर ब्लॉक ना 3 से 4 दिन में बनना मर जाता है। इसलिए रिसर्च काउंसिल कहती है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी गाइड देखो, सिवियरिटी के अकॉर्डिंग चलो, जो पहले चीज मारती है उसको पहले देखो, आप पहले एयरवे देखो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहते हैं पहले आप सर्कुलेशन देखो, प्रोटीन देख लो, नंबर देख लो, जो भी एक्सप्रेस करती है, लेकिन मैं रिसर्च काउंसिल फॉलो करने लगा हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड जो भी आपको लगता है दोनों में अपने प्रोटीन चेक कर, दोनों में चेक, दोनों चीज सारी चीज चेक, सारी चीजें चेक दोनों में होंगी, यानी तरकीब थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये तो मैंने जो लास्ट टाइम सीखा था वो ये था कि आप प्रोसेस पे हाथ रखते हो, ग्रुप फील लेसन आपका जो चेहरा होता है वो टेस्ट को देख रहा होता है और आप उसमें काम जो है नाक के पास अपने रेस्पिरेशन भी सुन लेते हो, चेस्ट एक्सपेक्शन ठीक है करते इकट्ठे ही एक टाइम सर्किट हो, लेकिन ये बड़े एयर के तो छोड़ना नहीं छोड़ना,
आप एयरवे वाले को भी हमारे यहाँ सर्कुलेशन चाहिए, कुछ का चीज है ना। एयर एंड हेड के कनेक्ट करना, वो आपने कब करना है, वो भी जरूरी है ना। बात समझ आइए कि नहीं आई। देखो एयर भी अगर आप जैसे पेट में अभी हमने करना सीजन में क्या कौन सा क्या हो सकती है, पानी पीने से भी ये बंदा मर जाएगा, ब्लॉक एयर में ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए तो पहले तो आप एक काम है, इस केयर में क्या फायदा है कि टाइम पीछे ना रहे और एयर में कौन हो जाए। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि ये ना साइड में तो पानी और ये सब आइटम इंजीनियर हाइड्रेट चेंजेस करो, इंजीनियरिंग वर्षन होगी उसमें आपने जांच कुछ करना होता है। यहाँ पर तो क्लियर है कि अदरवाइज अगर करते हो नॉर्मली क्या करते हो हेड टिल्ट किन लिफ्ट, और अगर आपको ब्लॉकेज लग रही है तो अगर उड़ाया तो आप ऐसे निकाल देते, ठीक है। हर बार ये करोगे एयर बैग ओपन कर लोगे ताकि एयर पे पानी फ्लैश ना करे। जो एयर की बात करना वो ठीक है, बेसिकली आप एट ए टाइम सारी चीजें कर रहे होते हो, लेकिन अगर आपको बताना है किसी को बढ़ाना है तो आप जैसे पहली बार बोलोगे मैं तो ठीक है सुनूंगा, पहले आपने एयर में देख लेना, ये सिस्टम को कहने के बाद आप एयर में देख लो, एयर में ब्रोकेज को निकाल दो, वो कहते सी ए डी ब्रीदिंग सारा इकट्ठा देखो, पूरा एयर देखो, जैसा क्या कि ए बी सी पहले एयर में देखो, एयर में बंदा जल्दी मारता है भाई अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनर मूड, या अकॉर्डिंग टू जो भी आपको लगता बेहतर है उससे फॉलो करो। मैंने वो दोनों बताया। फिर जो ये बात कर रहा है आपने करना होता है, आपने नीचे में है अगर खोटे का आता है नीचे फील करनी पड़ी, नीचे आता था आपने देखा लुक फील पॉपुलेशन, लुक क्या करते हैं क्या फील करेंगे छोटे का फील कर रहे हैं, ब्रीदिंग में क्या फील कर रहे हैं, वार्म वार्म गर्मी, आप देखो अगर दूध में सांस हो नमी मिलती है और वार्मनेस या इधर मुंह रखते थे बेसिकली वार्मनेस फील कर रहे होते हैं, छोटे को आप साफ से फील कर रहे हैं ना, ये ब्रीदिंग की बात है। वार्मनेस ऑफ द ब्रेथ, लुक के किया चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है नहीं हो रही, सीधे किया वार्मनेस ऑफ द ब्रेथ, लिसन ने किया सांस की आवाज आई, ये मिली है वाले टाइम वैसे तो तीनों चीजें इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ समझ लगी है नहीं। हाँ थ्योरेटिकली तो यही बताओगे, थ्योरेटिकली तो आप देखो आप देखते रहे लोग अभी आप ब्रीदिंग में बात कर रहे हैं, आप देखोगे फील करोगे और लिसन करोगे, लुक क्या करोगे जब छाती मुंह ऊपर नीचे हो रही है, फील क्या करोगे वार्मनेस आ रही है, गर्मी लग रही है, सांस लेने मंदी है, नरम होता है, गर्म को दिमाग अथवा आपकी गर्म महसूस हो रहा है और फील और लिसन करोगे यार बात आ रही सांस की ऐसे आप देखो ठीक है वैसे सारी अप्रोच यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने एयर में देखना है या बाद में देखना है वो पहले आपको देख लो, या जॉब बस का वैशाली ऐसे करके इधर आप रख के पीछे नेक करना होता है ताकि आप नेक करे मूव ना करे, ठीक है। पीएम के नोएडा से रख के नीचे ऐसा एरिया नीचे कर देते हैं ताकि आपके नेक मूव जो है ना, हाँ ताकि आपका जो है जिस पानी को सर्वाइकल मिल जाए कुछ स्टेशन है ना ओके कि नेक इंजरी में जीव ना हो और आप एयर क्लियर कर दो, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब आ गया हमारा सी हमने देख लिया, अब हम कहते हैं डॉक्टर ABCD, सी के बाद अगर देखो यार पल्सलेस है ब्रेथलेस है तो क्या शुरू कर देंगे कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार, ये नमूने याद रख लेना। डॉक्टर ABC के डॉक्टर क्या है जैसे अगर ऊबर के लोग क्या भी कहते हैं डॉक्टर क्या है डॉक्टर ABC क्या है। अब कंप्रेशन का तरीका कार क्या है यार, देखो कंप्रेशन जो होती है ना वो होती हैं जैसे सारों को निकल रहे हैं ये क्या ये क्या करना नीचे क्या है रिपीट करना, तो अगर आप रिपीट करना तो बहुत नीचे आप ले जाओगे ना तो रिपीट करना फ्रैक्चर हो सकती है, और ऊपर ले जाओगे अगर एक केस में कोई इंजरी हो जाए तो आपने एज ड्राइवर को ऊपर हाथ रखना होता है, आपको डोमिनेंट हाथ में है ना या नॉन डोमिनेंट का कंफर्टेबल हो वो आपने ऐसे रखना इधर टेबल पे, और मेरा ये एंगल सही नहीं है तो इट शुड बी 90 डिग्री, मतलब एक 90 डिग्री होगा ऐसे हो परपेंडिकुलर कह लो या 90 के काबिल कह लो, बिल्कुल सीधा इरेक्ट हो, ठीक है ऐसे। ये देखो अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अब ऐसे होना चाहिए मुझे लगी है ऐसे मतलब मेरा काम थोड़ा सा छोटा है, मुझे ऐसा होना चाहिए किस लेवल पे, लेकिन ये भी मेरी
जो है ना, जो पाम की जो हील है वो यहाँ से हो और मेरा हाथ परपेंडिकुलर टू द चेस्ट हो। किसके परपेंडिकुलर? अब मसला जो होता है कि जहाँ जो मेन मार्क करते हैं वो जोर लगाना शुरू कर, वो परपेंडिकुलर पर जोर लगाना शुरू करता है, जोर लगाना शुरू कर रहे हैं एल्बो से। ये वाला जॉइंट इस्तेमाल करते हैं, ये जॉइंट इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो वो पास नहीं करेगा। हाँ, अपने शोल्डर जॉइंट से जोर देना है, ऊपर से प्रेस करेंगे, इससे प्रेस नहीं करना, इससे प्रेस करना है शोल्डर जॉइंट से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, वो मेरी चीज़ आपको बोल रहा था ना यार, 10 सेकंड से ज़्यादा आपने ये ABC करने में टाइम ज़्यादा, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगाना, 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड। अब कंप्रेशन जो है ये कितनी करते हैं? करते हैं, ये करते हैं 1/3 ऑफ द चेस्ट, या कह लो 2 to 2.5 इंचेस, 1.5 2 इंचेस सॉरी, या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आइडिया है। अब 5 सेंटीमीटर बोल दो, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर याद रख लो, 5 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ होनी चाहिए, समझ लीजिए कि नहीं, डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर, और 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द चेस्ट। अच्छा, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो पूछेगा रेट क्या होना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं उसमें दूसरे। तो आज रेट आप दो तरह बात कर सकते हैं, सबके कंप्रेशन का रेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन, 1-2 कंप्रेशन इन ईच सेकंड, या 100 to 120। अगर 2 कंप्रेशन 1 सेकंड में कर रहा है तो 120 ही कंप्रेशन बनते हैं। तो रेट क्या बनता है? 2 कंप्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 2 दफा करनी है। और आपने मेक श्योर करना कि हाँ आप उसको पूरा टाइम दे रहे हो फॉर द रिकॉइलिंग, ये नहीं क्या बस जल्दी जा रहे हो और चेस्ट तो रिकॉइल नहीं हो रहा, रिकॉइल मतलब पीछे वापस भी आने का टाइम देना है, हम समझ रहे कि नहीं? ये नहीं कि हमारी कंप्रेस तो कर रहे हो लेकिन रिकॉइल नहीं कर पा रहे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अच्छा, फिर अब हमने दो चीजें डिस्कस किया, डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर लिया है कि अभी रिकॉर्डिंग का टाइम देना है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमने रेट में हमसे 2 कंप्रेशन फी सेकंड या 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ तक देर हो गया सर, मेल और फीमेल दोनों के लिए डेप्थ 5 सेंटीमीटर ही है, बच्चों के लिए थोड़ी कम। कुछ आइडियल सिचुएशंस होती है जैसे हाउस का कि जो है लंबाई जो ज्यादा है और आपके वो फिर हम रिपीट करोगे, वो तो शुरू तो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो बेड है ना, मतलब वो ये ना आपका हाथ कंप्रेस ना करो तो नीचे वाली जगह है ना वो हो थोड़ी जैसे फ्लैट हो, इस तरह की हो कि सॉफ्ट ना हो कि आप मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो बेड ही नीचे जा रहे हैं, तो प्रॉपर करने नहीं, तो फ्लैट हार्ड सरफेस हो, पेशेंट फ्लैट सरफेस हो कि आप इस तरह से मैसेज फील मुश्किल हो रही है, मेरा फील नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट उस लेवल से नीचे बैठ होना चाहिए। मैं इजीली अपनी मूवमेंट करूँगा। क्या देखो मुझे, अगर आप पीछे से आके देखोगे ना तो मैंने ऐसे उठाई नहीं है, हाइट इसकी लेवल पे होनी चाहिए। ये बहुत नरम होते सर, हम डमी नीचे उठा सकते हैं मतलब एग्जामिनर के सामने जहाँ आप मुझे कह सकते हो जैसे आइडियली वो जो आइडियली वर्ड है कि आइडियली के यहाँ पे हार्ड जगह मिलती है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर द पर्पज ऑफ माई एग्जाम, मैं यूज करता हूँ तो मेरे नीचे जो है हार्ड जगह मैं नीचे जा आपका जो आइडियली बोलो, आइडियली इस तरह की जगह पे रुपया क्या सॉल्व जगह है, तो मैं इसलिए कि मैं एग्जामिनेशन है ना मेरा, तो पर्पज ऑफ माई एग्जाम मैं इसको मैं यूज करूँ कि नीचे हार्ड जगह नीचे जाके कंफर्टेबल करना चाह रहा हूँ। आइडियली का वर्ड बोल दो ना, क्योंकि आइडियली आइडियली का फायदा उठा है, टीचर ने परमिशन दे दी तो आप आइडियली वर्ड बोल दो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मैं नीचे जाके काफी उठाया मैं ज़्यादा कंफर्टेबल, लेकिन नीचे आपको सामने नजर नहीं आएगा, बाद में कलर कर ऐसे करके दिखाया था, बाद में नीचे करके दिखाया था, क्या नाम उसको स्टार्ट ले सकते हैं करते हैं, पहले तुम स्टार्ट ले यहाँ तक आगे। अब जो होता है ना, आपने करने का 30 कंप्रेशन देनी है, 30 कंप्रेशन देनी होती है, और अगर 2 लोग हैं एक बंदा कंप्रेशन देता है और दूसरा बंदा आपका 30 कंप्रेशन क्या करता है, उसी तरह हाइट जा लिफ्ट करके सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज क्यों करना है, हाइट जा रहे तो टांग लेकर हाइट जा रहे क्यों करना है, ये अगर आप वाद हो गए ना, अगर किसी जुबान गई है तो आपका वाद देने का फायदा ही नहीं होगा। समझिए कि आपने सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, इसको ये नाक के हाथ दिए आगे कार्टिलेज है, कार्टिलेज को ब्लॉक करना है और
माउथ टू माउथ ब्रेथ देना है, जो मैं इसमें नहीं दे रहा वो हाइजीनिक नहीं है। अदरवाइज तुमको भी आपसे करवाना नहीं चाहिए, अंदर जाओगे करा दें या मास्क दें। हाँ, क्योंकि अगर वो कपड़े के उतार देना, तू मैं कह रही हूँ कितनी ड्रॉपलेट से कोई बीमारियाँ होती हैं, जैसा कि मेनिंजाइटिस है, एयर ड्रिवन, एयर ड्रॉपलेट से होती है। इतनी भी बीमारी जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनमें से अगर एक को भी कैंडिडेट को अगर सारा को लगेगी, इसलिए आईडी तो नहीं करवाना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मास्क मिलते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। इस तरह गाड़ी में अगर हम हवा टायर में डलवानी है, वायर होता है मोटरसाइकिल में टायरों में, हवा अंदर चले गई बाहर नहीं आती, वो उस तरह के वायर वाले मास्क लेने चाहिए आपको, ताकि आप इंफेक्शन आपको हो जाए। अदरवाइज कपड़ा भी दें, माउथ टू माउथ ब्रश करनी होती है, और इसमें आपने 2 ब्रश देनी है, और आपने देखना है कि चेस्ट ऊपर जा रहा है वापस आ रहा है। अगर चेस्ट ऊपर जा रहा है वापस आ रहा है तो मतलब है कि आपकी ब्रेथ इफेक्टिव है। अगर चेस्ट ऊपर जा रहा है वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपकी ब्रेथ इफेक्टिव नहीं है। समझ आती है नहीं है, नहीं आ रही है। अच्छा, अब आगे देखो आप। इसके बाद तो आपने इस पर 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है। डोंट स्पेंड मोर देन 5 सेकंड ऑन इट। आफ्टर 5 सेकंड आपने वापस जाना है चेस्ट कंप्रेशन से, और 5 साइकिल करने। अगर 2 लोग 5 साइकिल आप करोगे, 5 साइकिल आप सीजन चेंज कर लोगे। बट अगर मैं सांस पे था तो अब मैं चेस्ट पे आ जाऊंगा, सांस वाला बंदा सांस लगाएगा। आप 5 साइकिल आप रिपीट कर सकते हो, मतलब वापस जगह शिफ्ट कर सकते हो। 5 मिनट लाइन में जरा कब तक करोगे? जब तक सपोर्ट में आएगा, जब तक मदद नहीं आया थी, जब तक ब्रेथ कॉन्शियस नहीं आया था। और सबसे पहले तो भाई अगर आप 10 मिनट में जोश हो गए हो, 20 मिनट तक आप ये देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि हमारी भी सेफ्टी है कि नहीं। मैं ही थक गया, मेरा ही सांस फूल गया, मैं ही बदले पे आ गया, मैंने बाहर मैंने अपनी शांति जानी है, लेकिन ये मिनट्स में कभी भी नहीं बोलते। फिर कंटिन्यूसली आपको होगा करना है ना, कंटिन्यूसली आपको 5 मिनट का सांस फूल गया तो मेरे साथ मोटा बन है, जैसे 3 मिनट भी नहीं कर रहे, 5-7 मिनट वाले जैसा सांस फूल गया। ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है यार, छोड़ो, फिर अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। आपने बिल्कुल बोलना कि जब तक मिशन सीखना हो, कॉन्शियस ना हो जाए, मदद ना आ जाए, या आई फील। ये याद रखना है, टाइम कभी भी नहीं देते, ठीक है। अभी तो मैं टाइपिंग में दिखा दूँ आपको, या आपने वो जाकर कहाँ से गलतियाँ निकाल दूँ। मैं सारे ये जो है सारे अगर करके देख लो, क्या मैं सारा वो सीन सेव करूँ, इसलिए जाके बैठा हूँ कंप्रेशन करने के बाद सीन सेव हो गई है, सारा कुछ हो गया, सब कंप्रेशन नहीं है, वो कर सारा को गेयर से देख लिया, सारा वो करने लगा रहा हूँ। मेरे सारा वो मिस्टेक्स होती थी, अच्छा वो बताओ क्या मूवमेंट करनी कैसे है। बाकी जो करता हूँ मैंने एक मतलब डेंजर भी उधर कर दिया, रिस्पॉन्स भी चेक कर दिया, टैब भी कर दिया, एयर उसका शाउट भी कर दिया, एयरवे भी देख लिया, ब्रीदिंग भी देख लिया, सर्कुलेशन भी देख लिया। अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ तो कंप्रेशन बैकलेस है और पल्सलेस, ठीक है, अज्यूम कर लिया मैं। अब मैं अज्यूम कर स्लाइड बैठे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे ये तो इंटरलॉक करना है। इसके बाद अब इस पे आप 90 डिग्री हो गया, अगले देखो। अब इधर से बैठ नहीं करनी है, ये मैं क्या कर रही कर गलत कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करना, एल्बो स्ट्रेट। इसको एल्बो नहीं करना, स्ट्रेट रखनी है, परपेंडिकुलर रहेगा तो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। मैंने अपने शोल्डर से नीचे पुश करना है, उसके मैं जाऊंगा और पार्ट करूंगा, और फिर मैं तो माउंटेन ऑफ ब्रेथ लूंगा, फिर वापस आवाज है ना, आवाज अभी तरह प्रैक्टिस का मतलब कर सकती है। अगर आवाज आती, अगर आवाज नहीं आएगी आवाज में जाएगा तो बता देगी आपने तरीके है गलती। तो एक हो जाए
देखो मेरा तो पेपर नहीं है, इसलिए मैंने ना आपको पढ़ाया, मैंने ट्रेनिंग पूरी किया, मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आपने भाई सारा करना है, ये जो मैंने पहले उससे पहले करना कि नहीं करना है। डेप्थ में 2.5 यार 5 सेंटीमीटर है, वो 1.5 फीट बनता है, 1.5 वो ये बनता है, तो ये 5 सेंटीमीटर जो है ना, वो याद रखो, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर बनता है। थोड़े हमने कितने प्रश्न देना चाहिए 30 है तो ये वन रिजल्ट में वन अगर हम लोग को पढ़ाना है, नहीं अगर आप किसी को पढ़ाना है या किसको पढ़ाना है, उसके 1 मिनट में 100 का शेड्यूल को तो होगा नहीं है ना, देखिएगा ज्यादा सर एक सेकंड में रोज बात करेंगे। सर लास्ट में अपने एक्चुअली मुझे लास्ट में इसको तो मैंने पूछा था 1 मिनट में कितनी करेंगे ये 100 120 तो उसने निकाला अगर 50 हो जाए तो क्या होता है, अगर 6 से करोगे तो क्या होगा 1 अगर तो ऊपर हो गए तो उसका मतलब फिर रिकॉर्डिंग से नहीं हो जाएगा सर रिकॉइलिंग की बात ये कहता है कि ये मेंटेन नहीं होगा। हाँ तो रिकॉइलिंग हमने कहा ना कि रिकॉइल में वो तो की बड़ी साहब नहीं आए, उनसे सवाल यही हुआ था कि ये हार्ट है कोई वो नहीं है, स्प्रिंग नहीं है कि रिकॉइल पे दोबारा उछलेगा, ये जवाब पड़ेगा। तो यार मैं अब आप रिकॉर्डिंग कराने के लिए तो जरूरी समझो देखिए हार्ट जो है आप एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल रिलैक्सेशन, अगर मेरा पेशेंट का हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा तो ब्लड नहीं हो रहा, मैं जितना मर्जी कंप्रेस करता हूं आगे मैंने समझो फीचर का पर्पस क्या है, हम बेसिकली वो काम खुद कर रहे हैं जो दिल ने करना था, हम दिल को पंप कर रहे हैं, दिल क्या कैसे पंप करता है, अगर रिलैक्स होता है एट्रियल रिलैक्स कंडीशन खून करता है पंप करता है, पेशेंट कार्डियक खून बनता है पंप करता है। जब मैं तो बनने ही नहीं दे रहा, मैं बंद ही बंद करी जा रहा हूं, भाई मेरे ब्लड फ्लो होगा बॉडी बॉडी को, ब्रेन का जल्दी हो, ब्रेन का जल्दी का जो ब्रेन को ब्लड ही नहीं जा रहा, सेल्फुल जाए हां वो सारे का टच करो ब्रेन में। तो भाई इसलिए जरूरी है कि भाई ताकि उसको उतना टाइम तो मिले कि एट्रियल घंटे का रिलैक्स होकर ब्लड तो बनना, पर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगली ऐसी करनी जॉब ये था कि रिकॉइल के लिए कहता रिकॉइल क्यों यार ये स्प्रिंग है फिर अब यार वो कैसा जो आपको सुनना चाहता ना वो एट्रियल पर घंटे की रिलैक्सेशन सुनना चाहता है कि एट्रियल घंटे का रिलैक्स होगा ताकि ब्लड फ्लो हो, ये इसका पर्पस है। तो वो सही कह रहे हैं कोई यार मैं कॉन्सेप्ट दिया दिल को रिकवर करता है, दिल को रिलैक्स करता है। हाँ जी वो रिकॉइल यार वही कह रहे हैं यार होगा देखो यार ये अंग्रेजी का वर्ड है रिकॉइल, इसकी वैल्यू को फेल करनी नहीं चाहिए यार, हो सकता है मेरी अंग्रेजी कमजोर हो, मेरा कॉन्सेप्ट तो ये रहा मुझे फेल भी कर रहे हो, अगर मैं तो बता रहा हूँ यार अफ्रीका मैंने रिलैक्स की रिकॉइल बोल दी है यार इट कैन बी लैंग्वेज है तो सेल्फली जो रिकॉइलिंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है यार, टेस्ट में रिकॉइल होता है हार्ट पे या रिलैक्स होता है, लेकिन यार इसमें बढ़िया खाना किसी भी जानना कि आप कौन सी बेस्ट ऑफ लैंग्वेज आप कैसे कह रहे हो, आपके एग्जाम आपके अंग्रेजी कमजोर है, आपने कॉन्सेप्ट दिया था कि मैं फोन पंप करवा रहा हूँ, वो सारा बताया सर दे यार ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अगर हम इसको सही कर पाएंगे ना कि मैं जाकर तो मैं क्या कह सकता हूँ, लोग कह रहे थे रिकॉइल आपने बोला इससे आप बोलो तो पास हो गए 20 में उसने मुझे गुड कहते हैं ठीक है यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ वाला था ना साथ वाला यार मुझे लगा कि बेस्ट ऑफ लैंग्वेज आपको फेल करना है, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ उसकी बेसिक वीडियो से रिकॉइल वर्ड कहने पे नहीं तो करूंगा बस यार जैसे अगर मैं हूं ना मैं तो बिल्कुल बदल ही ना करूंगा, जुबान है यार आपको लगता है आपकी किसी और जुबान में ज्यादा अच्छी चीज हो, मैं यार इस बात पकड़ूंगा मेरी अंग्रेजी में बोला, मैंने रिकॉइल बोला, रिलैक्स भी बोला, तो मेरी डिलीवरी कट गया आपका ऐसा लगती बात है आगे आराम से जाना है तो मैं मतलब भाई मैं तो अगर फेल होते तो मैं क्यों बुरा फील करता, जितना बुरे बोलते हैं फिर तो शुक्र क्या करे यार, मैंने वो उर्दू सुनाया या बाकी में किसी ने उड़ा दिया वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होना वो सारे नहीं खिला रहे हैं यार, दैट इज द मेन रीजन कि एग्जाम सिस्टमैटिक सिस्टमैटिकली सही नहीं हो रहे। हाँ जी हमें सारा करना है जी सर ये नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेंज कर पूरा ऊपर है तो किसी ऊपर चढ़ना होगा तो आपकी हाइट भी क्या है उसको एग्जाम में भी ऊपर होगा नहीं तो केयर रखते थे नहीं ऊपर कर ले क्या जी तो पहले सेम से तो बोले आपके बोले सिमरन के लिए आओ, सिमरन के लिए आओ, 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 no
जीवन आपने नौकरी ले ली फिर तो बात यार इसमें रहना सवाल पूछो यार जो अपने मुझे आप जाएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन कर लो पहले बात करके बाद बता पहले कंप्यूटर क्वेश्चन कर जब कोई बच्चे उससे कितना बड़ों में लेना बड़ों में 2.5 बच्चों में 5.5 लेकिन बच्चे में तो आई थिंक फिंगर से करते हैं वो एज पे डिपेंड करता है एज डिपेंड करता है फिंगर से करते हो और अगर उससे बड़ा है तो आप एक हाथ पे करते हो गलती से गलतियां निकाल रहे हैं यार रेशियो क्या है बच्चों में बच्चे में तो इस बात में बिल्कुल बात करते हैं अभी तो नहीं होता किया है तो वो नोट पे क्यों है क्या हाँ क्या और ये सिर्फ ये वाला जो पानी के प्रॉब्लम था इसमें ही करते हैं ऑब्जर्व किया एक आप बहुत थोड़ी स्पीड जा रहा है इतना भी लो भी ना इसमें ज्यादा भी पास हुआ है आपकी जो पर कंप्रेशन है उसके ऊपर की आवाज पढ़ने के साथ दूसरा चीज आप जब ना थोड़ा सा आपने बोला होता है कि नो पल्स नो मूवमेंट नो ब्रीथिंग वेन टू स्टार्ट या एयरवे सबसे पहले देखते हैं देखा कर रहे हैं पहले ब्रीथिंग बात देखो ना ब्रीथिंग बात है दुकान में फॉलो कर रहा हूँ अगर मैं अमेरिकन आर्टिस्ट को फॉलो कर तो मैं पहले प्रॉफिट कर लेते हैं कहा तो अपना नॉलेज को बताना जानना है तो बता दो फिर आपने कहा ना कि कोई है मतलब जिस तरह आपने ये भी कॉल 112 ठीक है अपना बच्चों का ना थोड़ा पैसा है जरा सा बच्चों का मैंने डिस्कस कर बच्चों में देखो ये रेफरेंस काउंसिल गाइडलाइन है ना वो ये कहती हैं कि पहले जब हम बच्चे आ गए हॉस्पिटल में से आप और डॉक्टर हॉस्पिटल में आ गए बच्चों में हमेशा पहले 5 कंप्रेशन 5 ब्रेथिंग देनी है तो 5 एक्टिव ब्रेथ देनी है फिर 15 कंप्रेशन देनी है फिर वो 15:2 हो जाएगा लेकिन पहले 5 एक्टिव ब्रेथ देने हैं अब अपने में मोबाइल खोलो तो एक इंटरनेट कनेक्टेड है करूँगा लिखो चाइल्ड बीएलएस गाइडलाइन बाय रेसिस काउंसिल यूके चाइल्ड उसमें देखो पहले 5 कंप्रेशन पहले देनी है बच्चों में इस पहले 5 एक्टिव ब्रेथ पहले देनी है इवन बिफोर द क्या कहते हैं कंप्रेशन पहले आपने 5 सांस देने हैं फिर कंप्रेशन 15 देनी है फिर 2 सांस फिर 15 मिनट शुरू हो जाता है रेसिस काउंसिल यूके चाइल्ड बीएलएस गाइडलाइन खोलो इसे पढ़ो और मुझे बताओ बच्चों में बढ़ना फर्क होना चाहिए बच्चों में बड़ों में आपने डायरेक्ट कंप्रेशन से स्टार्ट की है क्या पढ़ाना नहीं आप गूगल पे लिखें यार गूगल पे लिखो रिसर्च काउंसिल यूके चाइल्ड बीएलएस गाइडलाइन ठीक है ये हो गया इस तरह आपको नजर आएगा वेबसाइट में आपको इस तरह का पूरा मिल जाएगा क्या हमें क्या क्या पहले करना है किस तरह करना है जिस तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है इस तरह से कंपनी सर्टिफाइड करते हैं डॉक्टर को एक क्लियरेंस आता है इसलिए अब डॉक्टर से देखिए आपने 5 ड्रग्स पहले करनी है देखो आपने जो चीज रटानी लगानी गाइडेंस समझ के करनी है और उसे बोल देना कि मैं इस गाइडेंस को फॉलो कर रहा हूँ आपने उसमें मतलब तुम्हारा नाइस गाइडेंस दे कह रहे हैं नाइस गाइडेंस भी यूजुअली गाइडलाइंस है जो कि हर बीमारी का ट्रीटमेंट करने के पहले ये करो उसको ये करो उसको ये करो वो नाइस गाइडलाइंस है वो बीमारी की ट्रीटमेंट को देखना जिसका रेसिस काउंसिल है वो डॉक्टर्स का एएलएस और बीएलएस सर्टिफिकेशन रहती है वो सारी की गाइडलाइंस भी आपने कर ये करना है तो ये करना है तो ये करना है
अगर आप कर रहे हो तो एग्जाम में बताओ कि मैं मेरी गाइडेंस फॉलो कर रहा हूँ और ये इसके अकॉर्डिंग मुझे ये करना है, इस तरह कोई भी नहीं बताएगा। क्या निकाला यार आप पढ़ कितना पहले क्या किया आपने डॉक्टर यहाँ पहले फायदा किया 5 प्लस 2 प्लस Time and move to move. It often uses neighbor unfair to regulate ये लिखा हुआ है ना जो समझा रहे हो आप ओपन डॉक्टर के लिए बोलना तीन आ रहे यार यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। बच्चों को पहले 5 एक्सरसाइज देनी है और अब वो कौन करता है आप आते हैं मतलब करंट इन्फेक्ट आया है बच्चे हाँ भाई वो ट्राई हो रहे हैं नहीं है तो अब वो करंट यहाँ ये वो ऊपर चला है हाँ बच्चों का बाकी करके मुझे करना नहीं है कुछ नहीं है सारे एग्जामिनर करते हैं फॉर्म करें इतना करें मैं ये करूँ करके दिखाएं पहले डेंजरस टेस्ट कर लूंगी डेंजरस उसके बाद सीरियस है सीरियस है उसके बाद फिर रिस्पॉन्स ठीक है और ठीक है और उसके बाद फिर पहले इसके लुक तीन लेसन करके उसका नहीं लगता है करके दिखाएंगे 2020 सारे स्टूडेंट ये भी तो सीख रहे हैं इसे ये नहीं सोचना कि मैं गलती करूँ कि अगर तो लोगों ने मुझे बंद कर दो यार डॉक्टर को घबराना नहीं है सर वो घबराए आप मैंने घबराना नहीं है डॉक्टर सो करें ये सारे स्टूडेंट मैं सुना हम सीख रहे हैं आपसे कुछ आप उसका रखना अच्छा करें हमें सीखने का मौका मिले उनका कुछ ये ना दिखा रहे तो वो दिखा रहे लर्निंग है पैसिव लर्निंग है समझे लर्निंग हो रही है करें सीने से